एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज दुनिया में भारत का बढ़ता प्रभाव, इसकी बढ़ती क्षमता का कारण यह है कि देश हर क्षेत्र में, हर मायने में स्पेशल बनकर उभरा है। तभी तो यूएसए गवर्नमेंट ने भी 15 अगस्त को हर साल इंडिया डे, भारत दिवस मनाने का घोषणा की है। यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा 15 अगस्त को भारत दिवस, इंडिया डे को सेलिब्रेट करने का घोषणा किया गया है। और अब पूरे अमेरिका में 15 अगस्त को भारत दिवस, इंडिया डे के रूप में मनाया जाएगा। यह भारत के बढ़ते प्रभाव, उन्नतिशील क्षमता और असीमित गौरव की गाथा को बयां कर रही है। न कि अमेरिका बल्कि बाकी जो दुनिया के देश हैं, चाहे वो रसा हो, ईरान हो, यूक्रेन हो, जो भी देश आप ले लीजिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, हर जगह भारत का एक नया चित्र सामरिक रूप में भी, राजनीतिक रूप में भी और रणनीतिक क्षेत्र के लिए भी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं कल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संबोधन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत 2047 के लिए विकसित भारत के उड़ान को मूर्त रूप देने के लिए कितने नए इनोवेशन, कितनी नई संभावनाओं को और कितनी नई ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत कदम बढ़ाती जा रही है। मैं कुछ उपलब्धियों को बताता हूं जो आने वाले 2047 तक आपके सामने नए रूप में भारत की खिलता हुआ तस्वीर पेश करेगी। चाहे माइक्रोचिप हो या रोबोटिक्स हो या बुलेट ट्रेन हो या सैटेलाइट के क्षेत्र में स्पेस क्रांति की ओर, सामरिक क्षेत्र में भारत हर क्षेत्र में अपनी एक नई गाथा लिख रही है। कभी भारत दुनिया में हथियारों का इंपोर्ट करने वाला देश बनता था, लेकिन आज के दौर में सामरिक क्षेत्र में भारत इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। इसकी ब्रह्मोस का तोड़ पूरी दुनिया को नहीं मिल पाया है,
कई देशों से इसके ऑर्डर इंडिया को मिल रहे हैं। उसका कारण है ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत और ब्रह्मोस की क्षमता दुनिया ने देखी। गति के क्षेत्र में समय को बचाने हेतु बुलेट ट्रेन आ गई है, और इतना ही नहीं, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में उस हाइड्रोजन ट्रेन एक से बढ़कर एक आ जाएंगी, और हम लोग जहां एक समय था कोयले के इंजन और स्टीम इंजन, डीजल इंजन पर सफ़र करते थे, हाइड्रोजन ट्रेन और बुलेट ट्रेन के अंदर सफ़र करेंगे। वह हम लोगों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन्स के लिए विकसित भारत का एक सपना साकार होने जैसा महसूस हो रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी डिजिटल एजुकेशन से लेकर के प्रायोगिक और सैद्धांतिक शिक्षा, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल एजुकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। नए नए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान के तरफ भी भारत मजबूती से अपना कदम बढ़ा चुकी है। और उससे बढ़कर के खुशी की बात है कि जैन जी, जो आप आजकल सुन रहे हैं हर मुंह पर जैन जी, ये जैन जी वाले बच्चे भी देश के प्रगति में अपना योगदान देने के लिए आतुर हैं। उन्होंने भी देश की आवश्यकता को समझा है। लेकिन यहाँ एक बात आश्चर्य और सावधानी पूर्वक हमें समझना होगा कि इन नए बच्चों के हाथ में कंप्यूटर हो, इन बच्चों के हाथ में ब्रह्मोस आ जाए, हाइड्रोजन ट्रेन आ जाए, तो इन्हें सच्चे मार्गदर्शक एज ए गार्जियन के रूप में आपको भी आगे आना होगा, ताकि इनकी क्षमता रचनात्मक रूप से आगे बढ़े। क्योंकि अगर आपके सामने संभावनाएं अपार हैं तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हमें उन चुनौतियों से दो दो हाथ करते हुए नई संभावनाओं को तलाशने का भरपूर ईमानदार प्रयास करना होगा। और ये जैन जी के बच्चे आपके साथ हैं। हैंड की कमी नहीं है, रिसोर्स की भी कमी नहीं है। पीएम सूर्य घर योजना आज कई लाख घरों में जो यह इनोवेशन का नया रूप हमें उपयोग करने को मिला है, ना कि हम उपयोग करते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली ऊर्जा को हम व्यावसायिक क्षेत्र में भी बेचकर पैसे कमा रहे हैं। ये सोच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने विकसित भारत का सपना देखा है और देश के 140 करोड़ देशवासियों के साथ अपने उस सपने को देश के नाम करने के लिए मजबूत कदम बढ़ाते हुए भविष्य की अपार संभावनाओं का द्वार खोला है। देश की चौथी बिगेस्ट इकोनॉमी
बन चुकी है। दुनिया की चौथी बिगेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुकी है और आने वाले कुछ ही सालों में हम लोग इसे तीसरे रूप में भी देखेंगे। यह मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ। सोचिए, बड़े बड़े देश कितना हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन जहाँ हम लोग खड़े हैं आज, जहाँ इंडिया खड़ी है, बाकी देश करने की तो बात दूर, सोचने में भी सफल नहीं हो पाई है। तो हमें अपने आने वाले संभावनाओं को तलाशते हुए विकसित भारत के क्षेत्र में अपना हर भारतीयों का योगदान दें देश के लिए, और एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत, यशस्वी भारत माता का तस्वीर पेश करें। तब तक आप अपने मिशन में लगे रहिए। तब तक खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मैं अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।